क्या जिस तरह 1 तारीख की मीटिंग में बुलाई है, सरकार को 1 दिन का समय दिया है, लगता है कि 1 तारीख को घर वापसी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। सरकार कुछ भी कर सकती है। क्या उसकी समय सीमा क्या होगी, सभी को देखना पड़ेगा और देख के तो फिर सरकार कब खत्म करती है, हम तो तैयार है जाने के लिए। 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं आज लोकसभा और राज्यसभा में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। उसके बाद किसानों में कहीं ना कहीं खुशी है। पंजाब के 32 जत्थेबंदी ने आज एक बड़ी मीटिंग कर कोई बड़ा फैसला लिया है। हमारे साथ किसान नेता हैं, क्या नाम है जी आपका? जंगबीर सिंह चौहान। जगबीर जी, किस तरह की जो आज फैसले 32 जत्थेबंदी ने मीटिंग में लिए हैं? देखिए, पहले तो मैं स्वागत करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, उन लोगों का जिन लोगों ने इस आंदोलन में सहायता की, साथ दिया। सभी लंगर वालों का, सभी मेडिकल सुविधाओं वाले का, एनआरआई वीरों का, सभी का बहुत बड़ा सहयोग किया। और एक तो पहले हम जश्न मना चुके हैं जब प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की थी कि हमने बिल वापस ले लिए, और आज एक दूसरी बार खुशी फिर मनाई गई। इस मोर्चे में भी फूलों की वर्षा की गई और सभी खुश हैं कि ये पार्लियामेंट में कानून वापस ले लिए। और अभी ये तो काम ख़त्म हो गया। सिर्फ एमएसपी पर जो कमेटी बननी है उसके बारे में अभी थोड़ा डाउट है, और एक बिजली बिल 2020 में थोड़ा डाउट है अभी तक उसके कानून के बीच में क्या संशोधन किया है। और एक जो किसानों पर पर्चे दर्ज किए हैं, नौजवानों पर किए हैं, एनआईए के नोटिस है उनको। तोमर साहब का बयान तो आया था लेकिन गोलमोल बयान था वो। उन्होंने कहा था कि स्टेटें देख लेंगी। ऐसे देखने से तो कुछ नहीं होगा। ऐसे वो अनाउंस कर दें कि इनको रद्द किया गया, स्टेटें रद्द करेगी, जो जो स्टेट का होगा सभी रद्द करेगी। जैसे कि दिल्ली में बीजेपी है, यूपी में बीजेपी है, हरियाणा में भी कहीं ना कहीं पर है, तो पंजाब में तो कांग्रेस सरकार है ना, वो तो कर देगी। लेकिन ये भी क्लियर अनाउंसमेंट होनी चाहिए, और इसीलिए हमने इन सभी फैसलों का स्वागत किया है। और हमने अपील बेनती की अभी भी प्रधानमंत्री जी के कि जो अभी दोनों मांगे अभी है, इनको तुरंत इनको हल करके तो इसका भी जो मसला हल कर दें। और साथ ही साथ में हमने जैसे 4 दिसंबर को दोबारा एसकेएम की मीटिंग रखी थी, और हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। देखो, हमारे लोगों ने बहुत हमारे को साथ दिया है। सभी जो देशवासी हैं उन्होंने बहुत साथ दिया है। तो हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आज रात को अनाउंस कर दे कि ये 2 छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी मान लिया तो हम 1 तारीख को मीटिंग करके, एसकेएम की मीटिंग करके अभी सभी साथियों के साथ वापस जा सकते हैं। क्या जिस तरह 1 तारीख की मीटिंग में बुलाई है, सरकार को 1 दिन का समय दिया है, लगता है कि 1 तारीख को घर वापसी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार तो 1 मिनट में कुछ भी कर सकती है। क्योंकि तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लोकसभा में भी राज्यसभा में वापसी हो गई है। फिर अब जो मांगे हैं वो क्या हैं आप लोगों की? घर वापसी कब है फिर? देखो, हम तो कहते हैं कि कमेटी बना दें। अगर मीटिंग करना चाहती है सरकार तो मीटिंग कर ले, 1 दिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने किसान नेता उसमें बैठेंगे, क्या उसकी समय सीमा क्या होगी, सभी को देखना पड़ेगा, और देख के तो फिर सरकार कब ख़त्म करती है, हम तो तैयार है जाने के लिए, घर को जाने के लिए तैयार हैं। अब एसकेएम की मीटिंग में क्या प्रस्ताव रखा जाएगा? 32 जत्थेबंदी ने क्या फैसला अहम आज लिया है? देखो, हमारा तो फैसला यही है कि एमएसपी पर कमेटी बने, और कमेटी में सभी जो भारत के लोग हैं उनमें से एक एक को, किसान नेता को ले लिया जाए, और उसके बारे में भी विचार विटांदरा हो गया है। और जो पोल्यूशन का मुद्दा है वो तो क्लियर हो चुका है पहले, लेकिन केस जो दर्ज है हमारे किसानों पर, हरियाणा में बहुत केस दर्ज है, और दिल्ली में जब 26 जनवरी को गए थे उसमें भी बहुत केस दर्ज है, नौजवानों पर बहुत केस दर्ज है। उनको क्लियर करना चाहिए कि हमने रद्द कर दिए। सिर्फ 2 बड़ी मांग अभी तक रह गई है। सरकार करना चाहे तो 1 घंटे में, एक दिन में या 10 दिन में जो उनकी मंशा वो कर सकती है, लेकिन बड़ा मसला हल हो सोच गया। सकते हैं कि 1 तारीख को जो संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी उसके बाद किसान घर की तरफ वापसी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर हमारी ये सभी मांगे मान लेती है तो 1 तारीख को हम घर किस तरह वापसी की कर खुशी के साथ घर की तरफ रवाना हो गया आप लोग? सकते हैं। देखो, ढोल बजाते जाएंगे और लोग फूलों की वर्षा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये पूरे देश का मुद्दा था, ऑल वर्ल्ड का ये आंदोलन हो करे पूरा जीत गए हम। मतलब लोगों ने साथ दिया हमारे को, एक इतिहास बन गया इस आंदोलन का। हम तो पहले सोचते थे कि जो शहीद भगत सिंह है उसके चाचा अजीत सिंह ने जो आंदोलन लड़ा था वो 9 महीने लड़ा था, तो सोचने पर मजबूर हो जाते थे इतना टाइम कैसे बैठ के कैसे आंदोलन लड़ा।
पर लेकिन ये उससे भी बढ़कर एक इतिहास बन गया कि 1 साल हमने इन सड़कों पर बिताया, तो एक बड़ा इतिहास सिरज दिया और शांतमय आंदोलन रहा। ये बहुत बड़ी मैं कहना लोगों का साथ है, लोगों का एक थर्मा है, एक ताकत है कि इसमें कोई वायलेशन नहीं हुई। तो हम सभी देशवासियों का, लोगों का, जो जिन्होंने लंगर लगाए हैं, सभी समाज सेविक धार्मिक जत्थेबंदियों का, NRI वीरों का, सभी का धन्यवाद करते हैं। उन्हीं की जे सभी सहयोग से ये आंदोलन 1 साल चला, तो सभी का धन्यवाद करते हैं। देखिए, किसान नेता थे। आज 32 जत्थेबंदी की जिस तरह बैठक हुई है, बैठक के बाद 2 मांगे किसान नेताओं की रही हैं। मामले वापसी दर जो MSP पर एक कमेटी बनाई जाए, उसको लेकर 1 तारीख को संयुक्त मोर्चे की बैठक बुलाई है। बैठक में ये मांगे रखी जाएंगी और उसके बाद कहीं ना कहीं घर वापसी हो सकती है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।